हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 9th एपिसोड। 9th एपिसोड। तो भाई क्योंकि अब ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और दोनों फैमिली के एकदम बढ़िया स्टोरी चल रही है। दोनों की मतलब सेटलमेंट भी मोस्टली हो चुकी है और अब उसकी वली की भी सबसे दोस्ती हो गई है। अब तो अमल से भी हो गई और आयना से भी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अब तो। लेकिन माया के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो उसका रिश्ता चल रहा है और जो उसकी स्टोरी चल रही है वो नहीं, मतलब खैर देखो आगे कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं। और मतलब माया और वली और वो तो सेम ही है, आन्या और माया तो अब वो देखते हैं उसमें दोनों का क्या है। अब दोनों की दोस्ती भी, अब वो भी ये भी देखते हैं वो घूमने गए कि नहीं गए वो साथ में। बाइक लेके तो आया था वो वो, बाइक लेके तो आया था लास्ट एपिसोड में। लेकिन इन दोनों को साथ दे के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और आपको हमारे रिएक्शन देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में बता रहे हो, बहुत पसंद कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपसे वीडियोस मिस हो सकती है, कोई भी एपिसोड मिस हो सकता है। तो वो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इसी चैनल पे आपको चुपके चुपके भी मिल रहा है, परवरिश भी मिल रहा है, अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं। और चुपके चुपके भी काफ़ी अच्छा हो, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। खैर इसने तो देखा नहीं है, लेकिन इसको जितना हम बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये भी कह रहा है फ्यूचर में ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी देखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं फिर बात करेंगे। बहुत मजे की बनी है। मम्मी आप ही की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की खास रेसिपी का कहवा पी रहे हैं, बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक्स। वो कोई चूल्हा फारिग है, मैंने आनिया का लंच बनाना है। नहीं अभी भी लंच का काम चल रहा है, 10 एक मिनट में फारिग हो जाएगा। मैं चलती हूँ नमाज पढ़ने। ये नाराज हो गए क्या इनसे? भले टेंशन है। टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बैठो तू। मुझे पता था जहांगीर से कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। थोड़ा सा वक्त दो, ये सब चलता रहता है। वैसे भी तुम जानती हो ना, बहू का दूसरा नाम पंचिंग बैग है। एक में वैसे बहुत कुछ होता है जो फेयर नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अच्छा चिकन बीफ या दाल? ये दाल भी बेचता है? हाँ यहाँ पे कुछ बंस दाल से बनता है। बताओ कौन सा? शक्ल से तो लग रहा है कि तुमने पहले कभी स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया। किया है, पर ये कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं है। अब बताओ कौन सा? और सा ट्राई करना है। ऐसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे के बारे में पूछा किसी ने तुमसे? इसको शीमी खिला रही हूँ। बस एक तो मैं खिला रही हूँ, अब बताओ कौन सा खाओगे, चिकन बीफ या दाल? एक रेस्टोरेंट ट्राई किया था समीर के साथ। वली मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दाल वाला बना दो। दो दाल वाले। कितने पैसे हुए? ये होता है क्विक डिसीजन। ज्यादा महंगे नहीं है। Yo, ये क्या है? looks like there's a wedding going on over there. क्या शादियाँ भी होती हैं? नहीं तो शादियाँ तो नहीं होती। तो ये किसकी हो रही है? वही है सास और वो इसके वलीद, इसका रिश्तेदार है, इन लॉज है। ये भाग जाएगी। शूट हो गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो नीचे आओ। चुप रहो तुम वाली। क्या कर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। You can see that I'm obviously stressed. क्या देख रही? रेसिपी लिख रही थी शब्देक की। अच्छा। यार कोई अच्छे स्टाइलिस्ट का बताओ, मैंने अपने बाल करवाने हैं। Who's your stylist? मैं तो यहाँ जो करीब में पार्लर है वहाँ जाती हूँ, दाम भी बहुत मुनासिब है और काम भी अच्छा करती हैं। कल ले जाऊँ तुम्हें? नहीं इट्स ओके। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया एक बड़ा अच्छा स्टाइलिस्ट है, वेरी अपस्किल सैलून है, वहाँ देख लूँगी। थैंक्स। ठीक है। भाभी गुलखान कह रहे वो वाली केन नहीं है, ये वाली है। तो भाई इससे कहो ना कि 2 दुकानें आगे चला जाए, इतनी भी क्या काहली है? वो कह रहा है पैदल जाना पड़ेगा और फिर साहब गुस्सा करेंगे। पैदल किस लिए जाना होगा, बाइक खड़ी भी तो है बाहर। बाइक तो नहीं है, वली भाई ले गए। भाई से टॉलरेंट नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है।
स्पाइस इंटॉलरेंट भी होता है, मिर्च नहीं खा पाता। हेलो अम्मी, हाँ पता चल गया, मैं वहीं आई हुई हूँ। नहीं आप लोग मुझे घर में भी तो नहीं पढ़ने देते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? था ना चिकेगा नहीं मुझे। चले अल्लाह हाफिज़। घर बता के नहीं आई यहाँ पे। हाँ पता चल गया मुझे। कोई फैमिली है जिसकी शादी हो रही है यहाँ पे, तो अवॉइड करनी है। Clearly it doesn't take a genius to get अच्छा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। और मुंह तोड़ दूंगी मैं। अच्छा अभी क्या करना है, अब ये भी तो बताएं आप मुझे। मैं वहां जाके खड़ी होती हूँ, तुम आ जाना। कुछ नहीं कह रही मैं। नहीं मैं पागल हो गया, धूप में खड़ा हुआ। तो क्या हो गया? एक बार कर लो, एक बार। सब्र करो, मैं फोन। क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब मेरा फोन घर पे रह गया। प्लीज अपने फोन के लिए बाद में रो लेना अभी, प्लीज मुझे सेव कर लो। रुको फॉलो करो। सही भाई, अच्छा तुम यहाँ। वही अभी इस मुल्क में नया नया है, तुम लोग उसके साथ ऐसे एडवेंचर्स कैसे कर सकते हो? मुझे सच सच बताओ मम्मी, तुम इसके बारे में कुछ नहीं पता था? इतना पता है कि समीर ने वली को बाइक चलाना सिखाई थी, और कहाँ गया है ये नहीं पता। वली बाइक लेके चला गया। बाइक मोटर बाइक बगैर बताए कराची की सड़कों पे। क्या मतलब है? मैं क्या करती, मुझे बता के थोड़ी गया। आई एम सरप्राइज्ड एट समीर, ये उम्मीद मुझे उससे नहीं थी। लेकिन समीर भी तो बाइक चलाता ही है। सिर्फ तब जबकि बहुत जरूरी है, और तक बाइक ले जाने की समीर को भी इजाजत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि समीर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। क्या समीर? बाइक चलाना सिखा दी। अरे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? अरे मेरे पैरों पे नहीं चढ़ना। यार मैं आगे देखो पीछे देखो। मेरे पैरों पे तो मत चढ़ो ना। नहीं देख रहे इधर यार, वो पिक्चर्स के जमाने में जी ड्रामे। बर्गर तो खा लेते हैं। यार एक मिनट रुको। भी गया अरे मैं उनसे नहीं मिली ना, उन्हें पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा। आज तो वली के घर हंगामा होगा। हेलो, कहाँ है आप? आपके दिल में ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। तुम थोड़ी देर में सेंटर के बाहर आ जाना, सही है? अराउंड 9 मिनट्स। नहीं, मेरा मतलब कि मैं सेंटर में हूँ ही नहीं। तो कहाँ हो? ने मुझे कहा था कि आपकी अम्मी ने उन्हें कहा है कि आप लोग फेयर हॉल में। मैं अपनी क्लास के लिए निकली थी, फिर मुझे लगा कि आंटी को गिल्टी फील होगा, को बुरा फील होगा, मुझे गिल्टी फील होगा, तो मैं तुम कब आई वहाँ? थोड़ी देर पहले। आप बताएं आप कहाँ हैं? मैं फेरर हॉल के बैक साइड पे हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, आती हूँ वहाँ। सही है। सही है? कोई सीन नहीं है, घर जाओ तुम। मैं क्यों घर जाऊँ, अभी आपने नहीं जाना था घर। रिश्तेदार है ना, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ मिलना तो चाहिए, तो चले आए मिलते हैं। ओह मिस्टर अमेरिका, क्या हो गया? आप अमेरिका में नहीं हैं, हम वहाँ जाएंगे साथ, हमारा निकाह पढ़वा देंगे वो। ज़रा इजी। You want me to slap you? नहीं करती है, मैं तो चलूँ, मुझे मसला नहीं मिलना। तुम घर जाओ, मैं जा रही हूँ उनसे मिल के घर चली जाऊंगी मैं। बाय। चलो अच्छा मतलब थैंक यू बोल देता अगर कोई हेल्प करे तो। पसंद आपकी? अच्छा बेशरम ये भी है। You're not funny. I'm cute. No, you're हाइट है यार, एक तो मुझे इस बच्चे की समझ में नहीं आती, पता नहीं अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। आ जाएगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला। इतना तुम्हें कड़ी नजर रखनी चाहिए थी, सुबह से लेके एक एक चीज का पता। अब कंपैरिजन आ रहा है, खाना है, कौन कहाँ ये चीज गलत है इनकी भी, ब्लेम नहीं करना चाहिए। कभी चूक नहीं होती। इस उम्र में लड़के जज्बाती होते हैं, घर भरा हुआ है लोगों से, किसी को खबर ही नहीं। हाँ कुछ पता चला के नंबर भेजो तुम, अब अभी भेजो। क्या हुआ? हाँ वो सुलेमान का फोन था। आप उस गार्ड की तो खबर ले। तुम्हें नानी याद दिलाती हूँ। चीज की तनख्वाह लेते हैं ये लोग सब। उसकी भी खैर नहीं आज। पता मुझे ऐसा लगता है कि वलीमा मेरी वजह से गया है। आर्ग्यूमेंट हो गई थी हमारी, मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो हर्ट कर गई हूँ उसे। ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो ना, घर का सारा निजाम बदल गया है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए, और तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। अच्छा ये घर ही नहीं गया अभी तक? अब जाएगा ना। एक कॉल, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है कोई पास में? नहीं कहीं भी जाओ, आपने बर्गर बनाया खाया नहीं, ऐसे जाया कर, पैसे भी नहीं दिए। हाँ मैं कह रहा था। देखा तुमने अम्मी क्या कह रही थी मुझे? हाँ तो क्या गलत कहनी थी, इसीलिए उस बात को राज रखा हुआ था। मुझे पता था कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब जज होंगे। मैं एक बात बताऊं, बच्चे हमारे नाक के नीचे से निकल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला। अब तो मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ, और अब हम क्या गलत कर रहे हैं। हो गया शूट? बस खत्म पे है। ऐसा इतनी दोपहर में शूट रखा क्यों? मेरी फ्लाइट की वजह से। By the way, look at this architecture. Isn't it beautiful?
और देखो लाइट भी परफेक्ट मिल रही है। खैर ये सारी बातें छोड़ो, अभी सबको ड्रॉप करने के बाद हम दोनों लंच पे चलेंगे। नहीं होंगे वो, आप शादी वाला घर है। वैसे भी कल है मायू, कल से काम हो गया, आज मैं फ्री होंगी। मुझे घर छोड़ दे। तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रोज रोज घर लेट जाऊँ। तो तुम कौन सा लेट लेट जाती हो? हाँ लेकिन मैं कल भी लेट गई थी घर। मोहल्ले वाले देखते हैं, बातें बनाते हैं, मम्मी हुई है ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ फिर। थैंक यू। मम्मी को बता दूँ कि तुम्हें ड्रॉप करके आ रहा हूँ से। जी। बच गई, लेकिन वो शिकायत ना लगा दे इसके बाप को। ये क्या हो रहा है? हाँ सही है यार। भाई क्या बकवास है यार। और साहिल तू तो ठीक से हिल ही नहीं पा रहा। अबे सही तो कर रहा हूँ ठीक यार। से। आप लोग मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों से एक हेल्प मांगी है यार। मुझे फोन दे दो भाई, कॉल तो करनी है। भाई तू सब्र नहीं कर सकता? कब से तेरे को कह रहा हूँ कि एक शॉट हो जाए तो दे देता हूँ। सही खाया जा रहा है तू। भाई जब से यहाँ पागलों की तरह नाच ही रहा हूँ ना मैं। तो क्या हो गया? एक हेल्प मांगी तुमसे, बस वो नहीं हो रही है। बे दे दे यार। अरे चोर तो नहीं है ये, बाइक पे नजर है इनकी। क्या सीन है? सीन होना इसे पेट्रोल लेकर आ, जल्दी से तू लेके चल। अब क्या कर दिया तुमने? हैं? तुम आई हो, यहाँ आई हो ऊपर, और पीछे तुम्हारी सास का फोन आया है। कहने लगी कि वापस आने के बाद वलीद का मूड बहुत खराब है। ना तो मैंने थोड़ी ना कुछ किया। तुम तो अपनी दुनिया में मगन रहती हो, तुम्हें किस बात का क्या होश है? पहले तुम उसका फोन नहीं उठा रही थी, अब ये मिल के आई तो ये हो गया है। कुछ हुआ भी होगा तो जरूरी थोड़ी ना मैंने ही किया। जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो वो तो मुझे मुस्कुराकर बाय भी बोल रहे थे। वहां से फोन क्यों आ गया मुझे? कुछ तो हुआ होगा। अच्छा ठीक है ना, तुम अपने जहन को क्यों थका रही हो? फोन कर देना, ठीक है? किसी छोटी सी बात पे हो सकता है गलतफहमी हो गई हो, कुछ माइंड कर गया हो, फोन करो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्या हो जाता है? एक फोन कॉल ही है ना। हाँ? मेरा बच्चा कर लेना फोन उसको। हाँ करो भी ना और सॉरी बोलो। कहाँ है मेरा फोन? हाँ गया मेरे अलावा किसी के नंबर भी आ गए तो आपको कॉल करता हूँ। आई होप इट्स द सेम नंबर। समीर का क्या नंबर था? और पुलिस आ गई, अबे भाई शिट, पुलिस! उसको भी पकड़ लिया। ओहो ओ तेरी। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? बेटा तुझे घर लेके जा रहे हैं। एक कॉल करने दे, फैमिली को उनसे बात करने दे प्लीज। अबे खामोशी से बैठ, दिमाग दिखाने आ जाएगा। बोला ना खामोशी से बैठ। टेंशन नहीं ले, चाय पानी करेंगे, छोड़। अबे आई पानी। माया, माया बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, वलीद तुम्हें खाने पे ले जाने के लिए आया है। हो गया मैं काम। पढ़ रही हूँ। फिर से आ गया वो। अरे भाई पढ़ रही हूँ मैं। क्या हो गया यार, एक घंटा भी इस घर में पढ़ नहीं सकते। माया मैं जो अच्छा क्यों? अच्छा भैया आ रही हूँ। चलो, अब कहाँ जा रहे थे? मैं सोच रहा हूँ आसपास का इलाका देख लूँ, शायद वरी यहीं कहीं हो। ये तो मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही। 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं तो यही होना था। खो गया है जेबी, मिल नहीं रहा है, भी उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तो क्या करूँ मैं? समझाया था पहले दिन, यहाँ के हालात में और वहाँ के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। इस चोर या डकैत के हाथ चढ़ गया। खुदा का वास्ता, एक दोस्त है मेरा करीबी थाने में लगा हुआ है, उससे कहा है वो पता करके बता। पैसे जैसे अगर लगाने पड़े तो लगा दे। दोस्त है मेरा, पैसा। हर बात में पैसे पैसे। हाँ जावेद। हाँ वली जहांगीर। कौन से थाने में? मिल गया। चलो भाई पता कर दी, ये अच्छा मिल गया। वो भी समझ गए। चलो आज तो भाई खैर नहीं इसकी भी और समीर की भी। मुझे लगता दोनों को सही पड़ेगी। पता कहाँ अमेरिका, अमेरिका से कहाँ आ गया, कहाँ थाना, सीधा थाने। लगता है अब तो पुलिस वालों के सही मजे होने वाले। कुछ नहीं होगा, जरा बस उधर दो शुरू आदत हो जाएगी तो। मुझे पता नहीं तुम्हारा नतीजा है। अरे यार थैंक यू सो मच यार, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम में से वली जहांगीर कौन है? पढ़ाई छुड़वा के कहा। अब इतना देखोगी तो नजर लग जाएगी मुझे। अच्छा लो, अब देख लो। तो तुम अजीब हो यार, पहले ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी। नहीं ऐसा नहीं है। वलीद
माया मैं बहुत ज्यादा डर गया है तो। सवाल पूछूं? नहीं पूछो पूछो प्लीज अरे पूछो मिल गया। नहीं पूछो नहीं, मुझे सवाल का जवाब मिल गया। आप मुझे छेड़ रहे हैं? अरे ना ना, मेरी ये जरूरत आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में क्या सवाल है। शायद आप मुझसे नाराज हैं। आपसे अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो ऐसे क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे नाराज? नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आती कि आप कब मजाक कर रहे हैं और कब सीरियस हैं। तो मुझे जोकर कह रही हो? खैर मजाक कर, तुम्हें लगता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं नाराज हूँ। बात होगी ना जिससे तुम्हें लगा हो कि मैं नाराज हूँ। आंटी नाराज लग रही थी मुझसे। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अगर कोई वजह है तो मुझे प्लीज बता। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया तो पता ही नहीं है ना कि मैंने क्या किया है, तो आप बता दें। क्यों यार? मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ो। आ गया पिट पिटा के। वली जान टिकटॉक कहीं खड़े होकर बनाना तो पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, मोटरसाइकिल की चाबी दे। ठीक है, मैं दे रहा हूँ चाबी। वो शबी भी नहीं। तो जाओ, तुम ये बंद कर। अभी अंदर जाके मैंने ले ही लेनी थी उससे चाबी। टेंशन के बुरा हाल हो रहा है तेरा। मतलब बड़े जो होते हैं, एक हद तक बच्चों की हमारी दी हुई आजादी को हमारी कमजोरी ना समझो। छोड़े कैसे छोड़े, परेशान करके रखती। वो शायद ज्यादा जज्बाती हो गई थी। खैर, लेकिन मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड ऑफ। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं माया? जी पूछे। तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो? अभी सवाल क्यों पूछ रहे? मुझे लगता है ऐसा। मुझे तुम्हारे रवैये से अपने लिए अपनाइयत नहीं होती। हाँ, तुम मुझे पसंद आई थी जब हम तुम्हें देखने आए, तब भी हो पसंद। लेकिन यार, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप के दबाव में मुझसे शादी करो। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मुझे बता सकती हो। हैंडल इट। तुझे लग रहा है तो वो पसंद करती ही नहीं है तेरे को। और अगर आज इसने सच बोल दिया या आज छुपा ली बात, आर पार वाला काम होएगा आज तो। यार देखो, ऐसे खामोश नहीं बैठो। अगर ऐसे खामोश बैठोगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। हम एटलीस्ट बात करके ये सब क्लियर कर सकते हैं ना। खामखाई में ओवर रिएक्ट कर दूंगा। नहीं, अगर मैं तुम्हें सचमुच में नहीं पसंद तो तुम मुझे बता सकते। ऐसी बात नहीं है क्या आप मुझे पसंद नहीं है? तो फिर क्या बात है? अम्मी अब्बू का डर है। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो क्या क्या बात है? वलीद, मुझे शादी ही नहीं करनी। क्या बनना है? मेडिसिन की फील्ड को एक्सप्लोर करना है। मान फोड़ कर उस पे पेवन बना दोगी? हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। करो, तुम जो करना चाहती हो वो करो। अच्छा प्लीज मूड ऑफ नहीं करो। अच्छा बताओ क्या डिस्कवरी करना चाहते हो तुम? 5 साल में क्या डिस्कवरी होगी? वो पहले तो मेरी डिग्री होगी बस। कल का नहीं बताया मुझे 5 साल की बात का पूछ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो मुझे आज पसंद, कल क्या होगी इसको क्या पता। फिक्र आज क्यों करें जब हम ये वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस बेसिस पे उसे उठा के ले गई। उन्होंने वहाँ जाके कुछ पूछा नहीं, खामोशी से बैठ। किस्म की पुलिस है। मानो को मुझे फोन कर दे तो उसे उठा के लॉकअप में बंद करके बात कर रही हूँ तुमसे। हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग टू यू। जवाब तो क्या जवाब दूंगा? तुम माँ हो उसकी, सारा दिन परेशान रही हो उसके लिए। मुझे लगता है यहाँ वापस आने का फैसला बिल्कुल गलत था। ऑनेस्ट अटेम्प्ट की है इस फैसले, होल हार्टेडली अंदर से की है। मुझे इस फैसले से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। I you never kept me in it. देखो हमारी शादी, you were actually impressed by go-getter attitude, so we got married and you used to trust my decisions. मानो मैं यही पला बड़ा हूँ। तुमकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ और खामियाँ, ये सारे सिस्टम से गुजरे ताकि कल को वो एक मजबूत मन बन के अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। आदत नहीं है, वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में पड़ गया है। तो मैं हूँ ना। हम इस मौजूद में भी बात नहीं करते। You take your time. जहांगीर भाई के बच्चों ने आए दिन नया तमाशा लगाया होता है।
पता नहीं समीर ने वली को बाइक की चाबी क्यों दी। भाई बच्चे हैं, उसने रिक्वेस्ट की होगी, उसने दे दी। लेकिन मैंने समीर को बहुत डांटा है और 2 हफ्ते तक नो गेम टाइम। यार पना हो गया काम उसका। इतना डरा हुआ था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जाहिर है और वो घर के अंदर अभी आया नहीं है, अम्मी ने उसे डांटना शुरू कर दिया बेचारा। भाई अम्मी को जब सारी बात मालूम हुई वो बहुत नाराज हुई। हाँ महमूद को डांट रही थी। मुझे तो हैरत इस बात की है कि जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने महमूद के आगे मेरी तारीफ की है, मेरी मिसाल दे दी। किसी को नीचा दिखा के दूसरे को ऊपर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है। भाई वैसे ही औरत के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बच्चों की अचीवमेंट्स है तो सारा क्रेडिट बाप को। एक सक्सेसफुल फैमिली के लिए चारों पहियों का इकट्ठा चलना जरूरी है। सही बात है। और हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है ना, उसकी ड्राइवर आप है। अच्छी चला रही है गाड़ी, वो गाड़ी चलाते हैं समझदार है ना इसलिए। ऐसे करके लोग बैठे होते हैं थोड़े से ऐसे कुछ नहीं यार, बस एक चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे। मुझे ना वलीद की पर्सनालिटी समझ में नहीं आ रही। मतलब कि मैं वलीद से जो कहूँ ना वो बात सुन लेते हैं, हाँ कह देते हैं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उन्हें चाहिए होता है, जो वो कह रहे होते हैं। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जिस वलीद से मैं बात करती हूँ ना, वो बिल्कुल अलग इंसान है। जिस वलीद को हमारी फैमिली जानती है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि जिस वलीद से मैं बात करती हूँ उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रही हूँ। और ऑन दी अदर हैंड उनकी अम्मा मेरी हर मूवमेंट पे चेक रखती है। मुझे कहती है कि वलीद को अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ हो जाता है। बात तो इसकी सोचने वाली है। मुझे जो अम्मी ही ड्रामे करती है, इससे भी वलीद इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं। लेकिन निभानी तो ऐसे ही पड़ी है ना जैसे असल मम्मी है। फिर मैं भी अपने बड़ों को ट्रस्ट नहीं करती वैसे। आज तो वली को नींद ही नहीं आई। हर बार वैसे देखा जाए तो यहाँ माली फंसा देती है इसको वली को। पिछली बार जब वो स्कूल में बंद हुई थी तब भी सच बता दिया घर वालों को, और अब भी गलत हरकत तो वली करता है ना, हम तो। पर ये सच बता देती है ना घर पे, तो बताएगी। नहीं क्या बात कर रहे हो यार, तो पूरा स्वेल हो गया है। सोच के बात करो ना यार। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई रियली वांटेड टू बी ओके, आई वांटेड टू फील कंफर्टेबल हियर। रो पड़ा। वली 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 देखो, इट्स ओके, प्लीज डोंट क्राई। वली तुम रो लो, अच्छी बात नहीं थी। इट्स ओके। बहुत मुश्किल है इसको यहाँ एडजस्ट करना। वली की एक गलती थी कि फोन घर छोड़ गया, वो इतना सरवाइव करना पड़ा उसको इसके चक्कर। को लग पता गया इसको। वाह भाई, काफी बढ़िया था गाइस 9th एपिसोड भी, और काफी इंटरेस्टिंग भी। अब आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है धीरे धीरे। बाकी मुझे माया की स्टोरी थोड़ी उस पे, माया के लिए थोड़ा सा तरस भी आ रहा है उसकी सिचुएशन पे, क्योंकि वो ना तो तरस न्यूज़ के साथ नाइंसाफी हो रही है हमारी। वो अपने पेरेंट्स को सच बता पा रही है, ना वो वलीद को। जैसा हम समझते हैं उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी तक कोई उसको ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको सपोर्ट करे उसको। बाकी वली को अभी बहुत स्ट्रगल करना है यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलता रहेगा हमें भी। लेकिन परवरिश बहुत ढंग से बनाया, मैं तो यही कहूँगा। तो बताना आप लोग कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।